भारत में किसी भी अपराध की शिकायत दर्ज करवाने के लिए प्राथमिकी दर्ज करवाना सबसे महत्वपूर्ण कदम होता है। यह प्रक्रिया हिंदी में समझाते हैं। 1. प्राथमिकी दर्ज करवाना। किसी भी पुलिस थाने में जाकर आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। शिकायत में आपको अपराध का विवरण, समय, स्थान और आरोपी के बारे में जानकारी देनी होगी। पुलिस अधिकारी आपकी शिकायत को सुनेंगे और उसका रिकॉर्ड बनाएंगे। अगर आप चाहें तो वकील की सहायता ले सकते हैं। 2. जांच। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस जांच शुरू करती है। जांच में प्रत्यक्षदर्शियों के बयान, सबूतों का संग्रह और आरोपी से पूछताछ शामिल हो सकती है। पुलिस जांच पूरी होने के बाद ये रिपोर्ट बनाएगी और आगे की कार्रवाई करेगी। 3. चार्जशीट। अगर पुलिस को पर्याप्त सबूत मिलते हैं तो वे आरोपी के खिलाफ चार्जशीट तैयार करेंगे। चार्जशीट में अपराध का विवरण, सबूतों का सार और आरोप लगाए गए अपराध शामिल होते हैं। चार्जशीट को कोर्ट में पेश किया जाता है और सुनवाई की तारीख तय की जाती है। 4. ट्रायल। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष, पुलिस, आरोपी के खिलाफ सबूत पेश करेगा। बचाव पक्ष, आरोपी का वकील, आरोपों का खंडन करेगा और सबूत पेश कर सकता है। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद न्यायाधीश फैसला सुनाएंगे। 5. सजा। अगर न्यायाधीश आरोपी को दोषी पाते हैं तो वे उसे सजा सुनाएंगे। सजा में जेल की सजा, जुर्माना या दोनों शामिल हो सकते हैं। सजा की गंभीरता अपराध की प्रकृति और आरोपी की आपराधिक इतिहास पर निर्भर करती है। ध्यान रखें, किसी भी अपराध की शिकायत दर्ज करवाना आपका अधिकार है। एफआईआर दर्ज करवाने के लिए आपको किसी भी शुल्क का भुगतान करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि पुलिस आपकी शिकायत दर्ज नहीं कर रही है, तो आप वरिष्ठ अधिकारी से शिकायत कर सकते हैं या कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। अगर आपको किसी वकील की मदद चाहिए, तो आप पुलिस थाने या कोर्ट से संपर्क कर सकते हैं। आइए, एक उदाहरण के जरिए समझते हैं कि पूरी प्रक्रिया कैसे चलती है। मान लीजिए, किसी बाजार में आपका स्मार्टफोन छीन लिया जाता है। अब आप इस अपराध की शिकायत दर्ज करवाने यानी एफआईआर करवाने के लिए पुलिस थाने जाते हैं। यहाँ प्रक्रिया को उदाहरण के साथ समझते हैं। 1. एफआईआर दर्ज करवाना। थाने पहुंचकर पुलिस अधिकारी को बताएं कि आपका फोन छीना गया है। घटना का सिलसिलेवार विवरण दें, जैसे कब, कहां, किसने छीना, क्या धमकी दी, क्या पहने हुए थे आदि। अगर कोई प्रत्यक्षदर्शी है तो उनकी जानकारी दें। उदाहरण, आज शाम 6 बजे मैं राम बाजार में फल खरीद रहा था। तभी पीछे से एक व्यक्ति ने झपट्टा मारकर मेरा फोन छीन लिया। उसने धमकी दी कि अगर चिल्लाए तो जान से मार देगा। वो हरे रंग की टी शर्ट और नीली जीन्स पहने हुए था। पास से गुजर रही एक महिला ने भी घटना देखी। 2. जांच। पुलिस आपकी शिकायत का रिकॉर्ड बनाएगी और प्राथमिकी दर्ज करेगी। पुलिस घटनास्थल का मुआयना करेगी, प्रत्यक्षदर्शियों से बात करेगी और सीसीटीवी फुटेज ढूंढेगी। फोन का ट्रैकिंग करने की भी कोशिश हो सकती है। 3. चार्जशीट। अगर जांच में सबूत मिलते हैं कि आपका फोन छीना गया है और आरोपी का पता चलता है, तो पुलिस चार्जशीट तैयार करेगी। चार्जशीट में आरोप लगाए जाएंगे, सबूतों का ब्यौरा होगा और मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट में पेश किया जाएगा। 4. ट्रायल। कोर्ट में सुनवाई के दौरान पुलिस और आरोपी पक्ष अपने अपने तर्क रखेंगे। पुलिस गवाह पेश करेगी और सबूत दिखाएगी। आरोपी पक्ष बचाव में सबूत दे सकता है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जज फैसला सुनाएंगे। 5. सजा। अगर जज आरोपी को दोषी पाते हैं तो उसे सजा सुनाएंगे। सजा में जेल की अवधि, जुर्माना या दोनों शामिल हो सकते हैं। अपराध की प्रकृति और आरोपी के आपराधिक इतिहास के आधार पर सजा का निर्धारण